हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन दिस चैनल मैथ्स विहार। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके एक्सरसाइज 1.1 11th क्लास NCERT। अभी तक हमने इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स देखे हैं और उसमें हमने इसका थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी था लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। तो दिस इज़ एक्सरसाइज 1.1 and of course question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट लाइक आपको डेफिनेशन ऑफ सेट्स से बिलोंग करता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर J। सबसे पहले हमें इसको ये देखना है कि क्या ये वेल डिफाइन है। ऑफ कोर्स इट इज़ वेल डिफाइन। कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर J। तो देखिए क्या आ जाएगा, जनवरी आ जाएगा, जून, जुलाई, इनको अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स में रख देंगे तो ये हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ईयर में जो 12 मंथ्स हैं उनमें से सिर्फ 3 मंथ्स ऐसे हैं जो J से स्टार्ट होते हैं। तो इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज़ अ सेट। तो फर्स्ट पार्ट आपका सेट है। नाउ व्हाट अबाउट सेकंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है मोस्ट टैलेंटेड, है ना। तो यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज़ हो गया है। मोस्ट टैलेंटेड, किसी की नज़र में कोई है, किसी की नज़र में कोई है, किसी को कोई राइटर पसंद है, किसी को कोई राइटर पसंद है। तो इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज़ नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। सिमिलरली आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स देख सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में एक इज ए सेट 1 2 3 4 5 6, ये इसके एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। फर्स्ट पार्ट है इसका 5 फिल इन द ब्लैंक्स करना है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सिंबल यहाँ पे आएगा। तो आप देख सकते हैं बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब इज़ द एलिमेंट ऑफ। तो 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ A। अगर हम ये बोलें कि क्या ये सही है, आप देख सकते हैं 5 A का एक एलिमेंट है, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू आने वाला है। सेकेंड पार्ट इसका देखें आप 8 A। आप देख सकते हैं सेट A में कहीं पर आपको 8 दिखाई दे रहा है एज एन एलिमेंट। इट इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ A, सो डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। इसका मतलब 8 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ A। सिमिलरली आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पर A इक्वल्स टू रखा हुआ है x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर एंड -3 is less than or equals to x is less than 7. A equals to x such that x is an integer and -3 less than equals to x less than 7. तो यहाँ पर हमें ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल करनी है। x को हमें एक इंटीजर भी लेना है और ये कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि -3, फिर यहाँ पे आएगा -2, फिर आएगा -1, उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 फिर 7, बट x को हमें 7 से छोटा रखना है।
x इज़ एन इंटीजर बट इट इज़ लेस देन 7, तो आप इसको 6 तक ले सकते हैं। और -3 इंक्लूड आप करेंगे, x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -3 है, तो -3 -2 -1, तो इस तरह से ये सारे इंटीजर वैल्यू x के लिए आ सकते हैं। तो दिस इज़ रोस्टर फॉर्म, दिस वाज सेट बिल्डर फॉर्म, वी कन्वर्टेड इनटू द रोस्टर फॉर्म। तो कुछ इस तरह से आपका ये आंसर निकल के आने वाला है। थर्ड पार्ट देखिए इसी का, तो थर्ड पार्ट है C इज ए सेट X such that X is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8. X is a 2-digit natural number, sum of digits is 8. x एक नेचुरल नंबर है, ध्यान रखिए, वो एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, और ऐसा नेचुरल नंबर जिसके डिजिट्स का जो सम है दैट इज इक्वल्स टू 8। तो हम सबसे पहले अगर हमें 2 डिजिट के नेचुरल नंबर बनाने हैं तो इस प्लेस पे हम 0 तो रख नहीं सकते, तो हम स्टार्टिंग 1 से कर दें। अगर हम यहाँ पर 1 लें तो हमें डेफिनेटली यहाँ पर 7 लेना पड़ेगा, तभी इन दोनों का सम 8 होगा। तो 17 इज़ द वैल्यू ऑफ x, 17 एक नंबर हो सकता है, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो 71 भी हो सकता है। फिर जब हम इसको यहाँ पर 2 रखेंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पर 6 आएगा, तो 26 एक नंबर हो सकता है, 62 भी एक नंबर हो सकता है। भाई किस डिजिट पे क्या रखना है, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हाँ इंस्ट्रक्शंस ये ज़रूर है कि हमें जो डिजिट का सम है वो हमें 8 लेना है, राइट। फिर अगर हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 53, 4 4 44, तो यहाँ पे रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है, 44 एक नंबर हो सकता है। 5 3 ऑफ कोर्स हो गया, अब आप आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ये सारे नंबर अब हो चुके हैं। तो हमारा जो सेट है C क्या बना, वो देखिए 17 उसमें आया, 71 उसमें आया, 26 62 35 53 एंड ऑफ कोर्स 44। तो दिस इज़ द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट। तो इस तरह से आप इसमें थोड़ा सा सोच समझ के कर सकते हैं। चलिए इसका 5th पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5, E equals to the set of all letters in the word trigonometry तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, देयर इज अ सेट ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट्स ऑफ दिस वर्ड। एक सेट ऐसा है जो इसके अल्फ़ाबेट्स से बना है, तो हमें उसको रोस्टर फॉर्म में लेके आना है, उसको E नाम दिया गया है इन्होंने। तो देखिए T, फिर यहाँ पे R आएगा, ऑफ कोर्स Z आएगा, देन Z I, देन Z O N। देखिए वंस अगेन O आ रहा है, लेकिन O हम एक बार लिख चुके हैं। तो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो रिपीट नहीं होते हैं। फिर उसके बाद O को नहीं लेंगे तो M आएगा, E ले सकते हैं, T ऑलरेडी ले चुके हैं, R ऑलरेडी ले चुके हैं, Y। नाउ यू कैन सी दैट व्हाट आर द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ E कितना है 9, राइट। तो इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, इट इज़ द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। सो स्टूडेंट इट इज़ क्लियर क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ टेलिंग राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट पार्ट देखिए आप इसका,
तो एक सेट गिवन है विच इज़ 3, 6, 9, 12. वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म. तो सबसे पहले इस सेट को हम कोई नाम दे देते हैं. अब यहाँ पे हम लिखेंगे x एज दैट, x वेयर, ये दो आप ऐसे पॉइंट ले सकते हैं सच दैट के लिए, x एज दैट. अब देखिए हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं वो 3 के मल्टीपल हैं, राइट. तो अगर मल्टीपल लिखना हो तो मल्टीपल लिखने का एक तरीका होता है. मान लीजिए मैं 2 के मल्टीपल लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा 2 इंटू एन इंटीजर. अगर मैं 3 के मल्टीपल लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा 3 इंटू एन इंटीजर. सिमिलरली अगर मैं 4 के मल्टीपल लिखूँ तो मैं लिखूँगा 4 इंटू एन इंटीजर. इस तरह से हम लिखते हुए चलते हैं. तो अगर मुझे 3 का मल्टीपल लिखना है तो हम लिखेंगे एस सच दैट x इक्वल्स टू 3 इंटू एन इंटीजर. तो उस इंटीजर को हम कुछ बोल दें, उस इंटीजर को हम बोल दे रहे हैं n ही बोल दे रहे हैं, राइट. n इंटीजर है, आप इसको नेचुरल नंबर बोल सकते हैं. अब n क्या है इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा. तो आप n के लिए लिखेंगे n एक नेचुरल नंबर है. n बिलोंग्स टू कैपिटल N कर दीजिए. कैपिटल N मतलब होता है नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो स्मॉल n अगर इसमें बिलोंग कर रहा है इसका मतलब स्मॉल n एक नेचुरल नंबर है. एंड n इज लेस देन 5. ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म. x इज दैट x इक्वल्स टू 3n, मतलब x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर एंड ऑफ कोर्स इट इज़ लेस देन 5. तो आप देख सकते हैं कोई ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा है वो क्या क्या वैल्यू गेन कर सकता है. 1 ले सकता है, वो 2 ले सकता है, 3 ले सकता है और 4 ले सकता है. अगर n की जगह हम 1 रखेंगे तो अब अवर x कम्स आउट एज 3. व्हेन n इक्वल्स टू 2 x becomes as equals to 6, n इक्वल्स टू 3 x इक्वल्स टू 9, n इक्वल्स टू 4 x इक्वल्स टू 12. तो ये सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं. तो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ गिवन सेट. तो क्लियर नाउ. इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. गिवन सेट इज 2, 4, 8, 16, 32. 2, 4, 8, 16, 32. देखिए हर एक ऐसे क्वेश्चन में एक पैटर्न चलता है, एक पैटर्न चलता है जिसको आपको समझना है. अगर आपको वो पैटर्न समझ में आ गया तो क्वेश्चन विल बी वेरी सिंपल फॉर यू. उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आप रूल बनाएंगे. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 है, 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, 8 को 2 टू द पावर 3 लिखा जा सकता है, इसको 2 टू द पावर 4 लिखा जा सकता है, ये 2 टू द पावर 5 है. आप देख सकते हैं हर एक एलिमेंट को मैंने 2 की पावर्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब बेस हर एक में फिक्स है, दैट इज़ 2. तो जब मैं इसको लिखूंगा x सच दैट x इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा 2 टू दी पावर चेंज हो रही है. तो देखिए यहाँ पे पावर 1, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, फिर 5 हुई, मतलब पावर नेचुरल नंबर है. तो आपने सबसेट्स में ऑलरेडी देखा है 2 टू दी पावर n हो गया वो. तो n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है. यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एंड n बिलोंग्स टू n. n एक नेचुरल नंबर है, उसको लिखने का तरीका ये होता है n बिलोंग्स टू कैपिटल N. ऑफ कोर्स n इज लेस देन 6, n इज लेस देन 6 कर देंगे. एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा है तो वो क्या हो सकता है, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 एंड 5. तो ये सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं. तो स्टूडेंट ध्यान रखिए यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा था. दैट पैटर्न वाज एवरी एलिमेंट कैन बी रिटन इन द पावर्स ऑफ 2, मतलब कोई भी एलिमेंट 2 के कुछ पावर्स में लिखा जा सकता है. दैट वाज द पैटर्न. हमने उस पैटर्न को फॉलो किया, उसको अंडरस्टैंड किया और उसी के अकॉर्डिंग हमारा रूल बन गया. रूल इज इन फ्रंट ऑफ यू. थर्ड देखते हैं इसका. ये क्वेश्चन ही अच्छे हैं इस एक्सरसाइज में. यही क्वेश्चन आपके थोड़े से मज़ेदार हैं जिन्हें करने में कुछ मज़ा आने वाला है, वरना ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है. नाउ दिस इज़ द सेट. लुक एट द पैटर्न. व्हाट इज़ द पैटर्न?
easily you can see pattern is 5 to the power something. This is 5, this is 5 square, this is 5 cube, and this is 5 to the power 4, right? 5 to the power 4. तो आई होप ये क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर लेंगे. कैसे लिखना है? जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन यू हैव सीन दैट. मूव टू नेक्स्ट पार्ट. This is 2, 4, 6 ... Part 4 of question number 4. This is the pattern. Look at the pattern. Every element is a multiple of 2. Continuous multiple of 2. You can see continuous positive multiple of 2. More precisely we can say continuous positive multiples of 2. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मैंने अभी आपको बताया मल्टीपल्स कैसे लिखते हैं हम. x सच दैट x इक्वल्स टू हम लिखेंगे 2n. 2 के मल्टीपल को 2 इंटू एन लिखा जा सकता है, वेयर n एक नेचुरल नंबर है, उसको आप लिखें n बिलोंग्स टू कैपिटल N. ऑफकोर्स अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये डॉट 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 का मतलब है ये चलता रहेगा, तो नेचुरल नंबर चलते रहेंगे. आप वैल्यू पुट करते जाइए, आपको एलिमेंट मिलते जाएंगे. दिस इज़ द सॉल्यूशन. Fifth part 1, 4, 9 ... 100. नाउ पैटर्न को पहचानिए. देखिए ये 1 है, ऑफकोर्स ये 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है. 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और दिस इज़ 10 स्क्वायर. इंटरेस्टिंग पैटर्न है. आप देख सकते हैं हर एक एलिमेंट पे बेस चेंज हो रहा है और उसकी जो पावर है वो 2 है. एंड व्हाट अबाउट बेस? जो चेंज हो रहा है उसको पकड़िए. जो बेस चेंज होता है मतलब कोई भी चीज़ जो चेंज हो रही है उसकी जगह पे हमें एक अल्फ़ाबेट लिख देना चाहिए, और जो फिक्स है वो फिक्स लिख देना चाहिए. सिंपल सी बात है. एक्स सच दैट मैं लिखूँगा x इक्वल्स टू, देखिए मैं बेस को कुछ बोलने जा रहा हूँ लेकिन उसकी पावर मैं 2 रखूँगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट हैज़ पावर 2 ऑन इट्स बेस. तो बेस चेंज हो रहा है, नो डाउट वो चेंज हो रहा है, तो मैं उसको एक अल्फ़ाबेट से डिनोट करने वाला हूँ, लेकिन उसकी पावर फिक्स है तो मैं उस पावर को 2 रखूँगा. अब ये जो बेस है आप देख सकते हैं 1, 2, 3 मतलब नेचुरल नंबर चल रहे हैं, तो नेचुरल नंबर को तो सबसे बेस्ट है मैं n बोल दूँ. तो x इक्वल्स टू n स्क्वायर. व्हाट इज़ n? इट इज़ अ नेचुरल नंबर एंड उसकी भी लिमिट है. अगर वो अनलिमिटेड होता तो हमें ये इसके आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट वो लिमिटेड है. नेचुरल नंबर है बट वो कहाँ तक है? वो 10 तक है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n इज़ लेस देन 11. एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 11 से छोटा है, 11 से छोटा है. तो कहाँ तक हो सकता है? वो 1 से 10 तक हो सकता है. और x इक्वल्स टू n स्क्वायर में जब n की वैल्यू आप 1 से लेकर 10 तक पुट करते जाएंगे तो आपके ये एलिमेंट्स निकलते जाएंगे. This is the set builder form of this set. I think this is interesting question, interesting part of this question. So कुछ दिमाग में बातें आ रही होंगी आपके, है ना? हाँ, let's move to question number 5, part 1. You can see on your screen part 1. Now this question is telling convert the given sets in रोस्टर फॉर्म. फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. फाइंड द एलिमेंट्स का मतलब ही होता है कि उसको आपको रोस्टर फॉर्म में लाना है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में हर एक एलिमेंट को सेपरेटली लिखना पड़ता है. पहला जो पार्ट है वो देखिए आप, a इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर. x सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर. x एक नेचुरल नंबर है लेकिन कैसा? ऑड. तो वो 1 हो सकता है, नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होगा, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है एंड सो ऑन.
इनफाइनाइट सेट आएगा, चलते रहेंगे। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें V एक सेट गिवन है, X says that X is an integer, X is an integer minus 1 by 2 is less than X is less than 9 by 2। X is an integer, और एक ऐसा इंटीजर जो -1 by 2 से +9 by 2 तक मूव कर सकता है। चलिए नंबर लाइन बनाते हैं। दिस इज 0, दिस इज -1, 1 2 3 4 5। अब आप देखिए -1 by 2 कहाँ होगा, यहाँ होगा वो -1 by 2, ठीक है। ये -1 by 2 है। वेयर इज 9 by 2, 9 by 2 मीन्स 4.5, 4.5 यहाँ पे है, तो -1 by 2 यहाँ पे है। अब x एक इंटीजर है और वो यहाँ से यहाँ तक ही हो सकता है, इंटीजर है बट इस रीजन का इंटीजर है। तो आप देख सकते हैं वो क्या हो सकता है, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, नॉट 5, 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि इधर से इधर तक ही वो हो सकता है। एक इंटीजर है जो इस रीजन में रखा हुआ है, तो वो इनमें से कुछ भी हो सकता है, राइट। तो दिस इज रोस्टेड फॉर्म ऑफ दिस सेट। थर्ड पार्ट, C equals to X as that X is an integer, X is an integer, X square less than equals to 4। X is an integer but X square less than equals to 4। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो वो इंटीजर भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन हम X की वो वैल्यू लेंगे जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 4। एक काम करते हैं, इस 4 को इस तरफ लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं x -2 x + 2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी a + b। दिस फैक्टर इज गिविंग x इक्वल्स टू 2 एंड दिस इज गिविंग -2। देखिए ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हमें नेगेटिव चाहिए, तो x की वो सारी वैल्यू हम ले सकते हैं जिनके लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे 0 से छोटा मिले या इक्वल मिले। आप देख सकते हैं नंबर लाइन हम इस तरह से लेंगे। एक मेथड है जो आपके थ्रू आउट 11th 12th आपके बहुत काम में आने वाला है। जब कभी भी इस तरह की सिचुएशंस आ जाएं, multiplication of some factors, multiplication whether it is multiplication or division, if there are some factors, then to find the value of x we will use this method throughout our mathematics for 11th and 12th। of course later on भी आप इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये दोनों फैक्टर्स हमें, अगर हम इक्वल टू 0 कर दें इन दोनों फैक्टर्स को, जैसे मैं अगर x + 2 को इक्वल्स टू 0 बोलूँ तो मुझे x क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। और अगर मैं x -2 को इक्वल्स टू 0 बोल दूँ तो मुझे x यहाँ पे क्या मिलेगा, +2 मिलेगा। तो -2 और +2, राइट, -2 एंड +2, इन दोनों को मैं यहाँ पे रख दूँगा नंबर लाइन पर, ठीक है। अब मेरे ये जो दो वैल्यू मुझे मिली इन दोनों फैक्टर्स से, इन दोनों पॉइंट्स ने नंबर लाइन के मेरे 3 टुकड़े कर दिए। आप देख सकते हैं नंबर लाइन के 3 हिस्से हो गए हैं। सबसे राइट साइड वाला पोर्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, फिर आप ऑल्टरनेट चलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से आप चलने वाले हैं। इसका मतलब ये होगा कि आप 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख दीजिए, 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू रख दीजिए, आपका ये आंसर हमेशा इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप रख के देख सकते हैं। आप 3 रख दीजिए, 3 - 2 1, 3 + 2 5, 1 × 5 5, पॉजिटिव। ऐसे ही आप -2 से छोटी इस तरफ
कोई भी वैल्यू रख दीजिए x की जगह, आपके इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो आपको पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा। आप रख सकते हैं -3 रख के देख लीजिए इन दोनों फैक्टर्स में, -3 -2 -3 + 2, देखिए -3 यहाँ होगा ना, मैंने उसको रख दिया x की जगह। अब मैं देख रहा हूँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिल रहा है, -5 -1 इट इज़ +5। मतलब ये हुआ -2 से इस तरफ अगर आप x को कोई भी वैल्यू दोगे तो आपका ये रिजल्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। ऐसे ही अगर आप -2 और +2 के बीच में कोई वैल्यू लेंगे तो वो आंसर हमेशा आपका नेगेटिव आएगा। और हमें ये जो हमारा स्टेटमेंट है हमें इसको सेटिस्फाई करते हुए चलना है, राइट। हमें इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना है विच इज़ टेलिंग प्रोडक्ट of these two factors must be less than or equals to 0. It may be negative or it may be 0. तो देखिए नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक है, -2 से +2 के बीच में है। अब -2 से +2 के बीच में x हो सकता है, लेकिन एक और कंडीशन है, x इज़ एन इंटीजर, वो एक इंटीजर है। अब -2 से +2 तक जब हम जाते हैं तो हमें कौन से इंटीजर्स से हमारा सामना होता है, कौन कौन से इंटीजर मिलने वाले हैं, -1 मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है और +1 मिलने वाला है, राइट। -1 0 +1। तो जो x हमारा होगा यानी कि जो एलिमेंट हमारे आएंगे वो आएंगे -1 0 1। ऑफकोर्स -2 भी हो सकता है क्योंकि इधर पे =2 भी चल रहा है, इस इनइक्वालिटी में =2 भी चल रहा है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक है तो एंड पॉइंट शामिल हो जाएंगे, ठीक है। -2 आप रख देंगे तो ये देखिए ये वाला फैक्टर आपको 0 दे देगा और 0 इसमें शामिल है, 0 ले सकते हैं तो, और यहाँ पर +2 भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस साइड, राइट है। तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कुछ फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन हो, इधर एक इनइक्वालिटी हो लेस दैन ग्रेटर कुछ भी, तो आप कैसे पता करेंगे कि x क्या है, उसके लिए आपको ये मेथड मैंने आपको बताया, ये हमेशा आपके काम आने वाला है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। चलिए इसी को मान लीजिए हमारा इस तरह से होता और अगर ये ऐसे रखा होता। एक बात ध्यान रखना, कभी भी जो भी फैक्टर्स आपके हों उनमें जो आपका वेरिएबल है x वो पॉजिटिव रखना है आपको, वो नेगेटिव नहीं रखना। मान लीजिए अगर यहाँ पर ऐसे लिखा है तो आप देख सकते हैं कि एक फैक्टर में x आपका नेगेटिव है ना, ये वाला -x है, तो -x नहीं रखना है आपको, हमेशा +x रखना है। आप क्या करेंगे, आप माइनस बाहर निकालेंगे, इस ब्रैकेट से कॉमन ले लेंगे, तो माइनस सबसे आगे लिख देंगे हम, x -1 x -2 ये हो जाएगा, वंस अगेन ये हो जाएगा x -1, राइट। तो इस तरह से मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 कर, इधर पे मैं 3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो x माइनस क्या हो जाएगा, ये 3, थोड़ा चेंज कर दिया, कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा वरना। अब देखिए ये माइनस है, थ्रू आउट मैं इस इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा x -1 x -2 x -3। माइनस से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये रिवर्स हो जाती है। याद रखना जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आपकी इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। तो जो अभी लेस देन और इक्वल्स टू 0 था वो अब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब मैं x की वैल्यू देखिए कैसे पता करूँगा। सबसे पहले मैं नंबर लाइन लूँगा, ये वाला फैक्टर मुझे 1 देगा, ये वाला फैक्टर मुझे 2 देगा, ये वाला फैक्टर मुझे 3 देगा। तो मैंने इन तीनों फैक्टर से जो मुझे पॉइंट, जो मुझे वैल्यू मिल रही हैं वो मैंने रख दी नंबर लाइन पे। अब ये 3 पॉइंट मुझे मिले तो ये 3 पॉइंट नंबर लाइन के 4 टुकड़े करेंगे। सबसे राइट साइड वाला पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट चलिए, प्लस माइनस प्लस माइनस। एक बात ध्यान रखना, इन सभी फैक्टर्स की पावर अभी 1 है। अगर पावर बढ़ेगी तो इवन ऑड का मैथ एक कॉन्सेप्ट बनता है, वो हम बाद में बात करेंगे, आने वाले टाइम में वो मिलेगा। अभी सिंपली मैंने इतना बता दिया ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। अब आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 से ज़्यादा हो सकती हैं, 1 और 2 के बीच में हो सकते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफ़ी है। तो आई थिंक रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5 you can do yourself.
एंड क्वेश्चन नंबर 6 वो भी आप सेल्फ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारी 1.1 एक्सरसाइज सेट थ्योरी की आज कंप्लीट हुई है। रिमेनिंग क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए हैं वो आपके लिए, वो आप आज ही उनको सॉल्व कर लें और कॉन्फिडेंस बनाए रखें और मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।